नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आइए जानते हैं आज बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। तो आज की पहली मुख्य समाचार निकल कर आपको बता दें कि बिहार में पैक्स चुनाव की तारीखें घोषित। 30 जनवरी से 2 फरवरी तक नामांकन, 15 फरवरी को पड़ेंगे वोट। बता दें कि बिहार में प्राथमिक कृषि शाख समिति यानी पैक्स की कार्यकारिणी के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी गिरीश शंकर ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार 1511 पैक्सों के चुनाव के लिए 15 फरवरी को मतदान होंगे। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। नामांकन किए जाने का समय सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक होगा। चलिए जानते हैं अगली खबर को। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन, 300 केंद्रों पर लाभार्थियों की सूची आज पहुंचेगी। कल से लगेगा टीका। बता दें कि बिहार में कोरोना टीकाकरण को लेकर सभी टीकाकरण केंद्रों पर पहले 4 चरण के टीकाकरण के लिए लाभार्थियों की सूची गुरुवार को पहुंचेगी और सभी कोल्ड चेन पॉइंट पर शुक्रवार को कोरोना टीका पहुंचेगा, जहां से केंद्र तक टीका भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिलाधिकारी व सिविल सर्जनों को निर्देश दिया है कि अनिवार्य रूप से 14 जनवरी को सभी टीकाकरण केंद्रों पर लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करा दी जाए। चलिए जानते हैं अगली खबर को। शिक्षकों पर हाईकोर्ट सख्त, डिग्री की जांच कराएं नहीं तो रुकेगा वेतन। बता दें कि पटना हाईकोर्ट के नियोजित शिक्षकों को जल्द अपनी डिग्री की जांच कराने का आदेश दिया गया है। डिग्री जांच नहीं कराने वाले शिक्षकों को फरवरी से वेतन नहीं मिलेगा। साथ ही डिग्री जांच में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने निगरानी जांच में भी तेजी लाने का कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। चलिए जानते हैं अगली खबर को। ठंड की चपेट में बिहार, 4 डिग्री और पारा गिरा, जाने आगे कैसे रहेंगे हालात। बता दें कि बिहार में ठंड की स्थिति दूसरे दिन भी बनी रहेगी और पारे में भारी गिरावट दर्ज की गई। पछुआ हवा के जोर की वजह से न्यूनतम पारा 4 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया है। सुबह में सबसे ज़्यादा ठंडा गया रहा, जहां न्यूनतम पारा 5.5 डिग्री पर पहुंच गया। यहां पिछले 24 घंटे में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। पटना में भी ठंड की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पिछले 24 घंटों में पारा 4 डिग्री तक नीचे लुढ़का। न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री पर पहुंच गया है। भागलपुर और पूर्णिया में भी ठंड की स्थिति बनी रही और पारा लगभग 4 डिग्री नीचे लुढ़का। भागलपुर का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री, जबकि पूर्णिया में 8 डिग्री और डेहरी और सासाराम में लगभग 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसमविदों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम पारे में मामूली बदलाव के आसार हैं। अगले 2 दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। चलिए जानते हैं अगली मुख्य समाचार को। पटना हाईकोर्ट में इस साल बम्पर बहाली, 1469 अलग अलग पदों पर होगी नियुक्ति। बता दें कि नौकरी का इंतजार कर रहे बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पटना हाईकोर्ट ने इस साल 1469 विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होगी। हाईकोर्ट प्रशासन ने राज्य सरकार द्वारा सृजित 1469 पदों के लिए नियमावली की मंजूरी दे दी है। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी ध्यान दें, बीएसईबी ने यानी कि बिहार बोर्ड ने प्रश्न पत्र को लेकर दिया है ये निर्देश, आपके लिए जानना जरूरी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर और मैट्रिक की परीक्षा अगले माह फरवरी में शुरू हो रही है। इससे पहले ही समिति ने सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। समिति ने सभी परीक्षार्थियों को मॉडल पेपर देखने को कहा है। मॉडल पेपर में दिए गए प्रश्नों के अनुसार ही एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। बता दें कि 1 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो रही है। अभी प्रैक्टिकल की परीक्षा जारी है। बोर्ड ने जारी प्रश्न पत्रों में आधे प्रश्नों को ही हल करने को कहा है। 100 अंकों की सैद्धांतिक परीक्षा में 50 अंक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सवालों की संख्या 100 रहेगी, लेकिन जवाब किसी भी 50 प्रश्नों का देना होगा। ओएमआर शीट को ब्लैक या ब्लू पेन से रंगना होगा। 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में केवल 40 से 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में केवल 35 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। इसके साथ ही अलग 30 लघुत्तरीय प्रश्नों में 15 और 20 उत्तरीय प्रश्नों में 10 का जवाब देना होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 8 में 4 तो किसी में 6 में 3 प्रश्नों का जवाब देना होगा। चलिए जानते हैं अगली खबर को। बिहार में कब से खुलेगा बच्चों का स्कूल, शिक्षा विभाग की बैठक
टलने से सस्पेंस पड़ा। बता दें कि बिहार में कक्षा 8 तक की स्कूल और कोचिंग खोलने का मामला फिर से लटक गया है। शिक्षा विभाग की ओर से क्राइसिस ग्रुप की बैठक में यह फैसला होना था, लेकिन बैठक फिलहाल 25 जनवरी तक के लिए टल गया है। माना जा रहा है कि अब फरवरी महीने से ही बिहार में बच्चों का स्कूल खोला जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 18 जनवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस ग्रुप की बैठक होने वाली थी, लेकिन यह बैठक 25 को होगी और ऐसे में अब कक्षा 8 तक की स्कूल खोलने पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि अगले महीने से स्कूल खोलने के लिए हरी झंडी मिल सकती है। चलिए जानते हैं अगली खबर को। एम्स में कोरोना से 2 और मरीजों की मौत। पटना में मिले 99 नए संक्रमित। बता दें कि पटना एम्स में बुधवार को 2 लोगों की मौत कोरोना से हो गई, जबकि 10 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है। एम्स कोरोना नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार के मुताबिक पटना एम्स में सीवान की 72 वर्षीय वीणा देवी जबकि पूर्णिया के 45 वर्षीय सुधीर कुमार मंडल की मौत हो गई है। चलिए जानते हैं अगली खबर को। मोदी करेंगे वैक्सीनेशन की शुरुआत। पहले दिन 2934 जगहों पर 3 लाख लोगों को टीका लगेगा। पीएम कुछ लोगों से बात कर सकते हैं। बता दें कि 16 जनवरी यानी कि शनिवार से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। साथ ही वैक्सीन लगवाने वाले कुछ लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पहले दिन 2934 जगहों पर करीब 3 लाख हेल्थ वर्कर्सों को टीका लगाया जाएगा। चलिए जानते हैं अगली खबर को। छोटे बच्चों के स्कूल खोलने का फैसला 10 दिन बाद। बता दें कि 24 जनवरी तक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक। इसी में तय होगा 9वीं से नीचे की कक्षाएं कब से शुरू होंगी। 9 महीने बंद रहने के बाद 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चों के स्कूल अभी भी बंद हैं। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 10 दिनों के अंदर उनकी अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। उसके बाद ही तय किया जाएगा कि छोटे बच्चों की कक्षाएं खोली जाएं या अभी नहीं खोली जाएं। चलिए जानते हैं अगली खबर को। और अच्छी खबर बता दें कि फसल क्षति के भरपाई को कृषि अनुदान पाने के लिए भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता खत्म, यानी कि अब लगान का कोई भी रसीद नहीं लगेगा। बिहार सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान के लिए अद्यतन भूमि रसीद का अनिवार्यता खत्म कर दी। साथ ही इस आधार पर जिन किसानों के आवेदन रद्द किए गए थे उन पर फिर से विचार किया जाएगा। कृषि व सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि खरीफ में आई बाढ़ के कारण राज्य के 17 जिलों में हुई फसल हानि की भरपाई करने हेतु किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा, यानी कि जिनके भी किसानों के फसल नुकसान हुए हैं उनको सरकार की तरफ से कुछ अनुदान राशि मिलेगा। इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं। आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपसे फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।